नमस्ते, अक्षय वृद्धाश्रम। नमस्ते, मैं सीएम स्टॉलिन बोल रहा हूँ। सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। हाँ, तमिलनाडु सरकार ने अक्षय ट्रस्ट वृद्धाश्रम को राज्य का सबसे अच्छा वृद्धाश्रम चुना है और इसके लिए एक पुरस्कार देने की बात कही है। बधाई हो आपको। खुशी हुई सर, बहुत खुशी हुई। सभी मीडिया वालों को मेरा नमस्कार। सर, इंडिया में पहले कभी किसी वृद्धा आश्रम को ऐसा अवार्ड नहीं मिला, लेकिन पहली बार तमिलनाडु सरकार ने ऐसा अवार्ड देने का ऐलान किया है। इसके पीछे क्या कारण है सर? कई सालों से ये वृद्धाश्रम कुछ नेक दिल लोगों की मेहनत से चल रहा है। ये कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि एक समाज सेवा है। आज सीएम ने इसके लिए एक अवार्ड फंक्शन रखने का अनाउंसमेंट किया है। उसके पीछे चेयरमैन होने के नाते मैं नहीं हूँ, बल्कि कोई और है। वो कौन है सर? बेटी ज्योति। मैम, सर कहते हैं कि इस अवार्ड के पीछे आपकी ताकत है। आप क्या सोचते हैं? वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग या तो उनके परिवार वाले या उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। अपनों से दूर रहने का दुख बहुत होता है और मैं उनकी तकलीफ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इतना ही नहीं, शायद बाकियों से ज्यादा, क्योंकि मेरा भी कोई नहीं है। हमने कभी नहीं चाहा कि कोई यहाँ ज्यादा दिन रहे। पहले यहाँ 300 लोग थे, लेकिन एक साल में अब 210 लोग बचे हैं। हम 90 लोगों को उनके परिवार और बच्चों से मिला चुके हैं। ये आइडिया आपके दिमाग में कैसा है मैम? एक दिन मैं एक कविता पढ़ रही थी। ये इंसानों से भरे चिड़ियाघर जैसे हैं। कभी कभी वो लोग ही आते हैं जिन्हें इन्होंने पाला था। ये निल्लई जयंता ने लिखी थी और इसने मेरे दिल को छू ली। मैंने एक टीवी शो भी देखा था जिसका नाम था माँ के आंसुओं की कहानी। मैंने तुम्हें अपने गर्भ में छोटा सा घर दिया था। क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए एक छोटा सा कोना भी नहीं है? इन सारी चीजों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसी दिन मैंने ठान लिया। बड़े बड़े संगठन या कंपनियां अक्सर अपने फायदे की बात सोचती हैं और उसी के लिए काम करती हैं, लेकिन हमारे वृद्धाश्रम में हम कोशिश करते हैं कि यहाँ कम लोग रहें और बुजुर्गों को उनके परिवार वालों से मिला दें। ज्योति का ये फैसला हमारे लिए एक पुरस्कार की तरह है। सिर्फ हमारे स्टेट में ही नहीं, पूरे देश के आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या कम होगी। मुझे लगता है कि हमारा वृद्धाश्रम इसके लिए एक मिसाल है। ये अब तक सो रहा है। हे, उठो ना, उठो। चलो उठो। गुड मॉर्निंग। 6:30 बज गया है, तैयार हो जाओ। हेलो भाई, मैं मुकुंदन बोल रहा हूँ। हाँ पता है, बोल। कल हम अपने कुलदेव देवता के मंदिर गए थे। हमारे पुजारी पूछ रहे थे कि बच्चे का मुंडन और बाकी रस्म कब पूरा करेंगे। ओए, मैं और लैंसी मिलकर तय करेंगे कि मंदिर में पवित्र रस्म करनी है या चर्च में बपतिस्मा। भाई,
भाई मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी। मुझे लगता है ये रस्में अपनी परंपराओं से करनी चाहिए। हे, शादी हमने अपनी मर्जी से की है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। हे, अब फोन रख। भाई बात ये नहीं है, मैं बस मम्मी डैडी काम पर जा रहे हैं, जब वो नहीं रहेंगे तो अच्छे से रहना। समझ गए? ठीक है मम्मी। हम्म। तुम्हारा भाई क्या कह रहा था? हे, मैंने स्पीकर पर रखा था, तुमने सुना नहीं? हाँ सुना, पर तुम्हें उसे पूरी बात कहने देना चाहिए था। उसकी बात पसंद नहीं आई। क्यों? तुम क्रिश्चियन हो और मैं हिंदू, इसीलिए तो हम उन्हें पसंद नहीं थे। तो अब मैं उनसे क्या बात करूं? हम अपने बच्चों को इन सब से बहुत दूर रखेंगे। मेरे नाम का फर्स्ट लेटर तुम्हारे नाम का फर्स्ट लेटर मिलाकर इतना प्यारा नाम रखा है। तो अब से तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम, और हम दोनों के लिए हमारी नीला। लव यू यार। मी टू। आ जाओ, डैडी के पास आ जाओ। पकड़ो इसे। वेरी गुड मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग दीदी। आओ। टाइम क्या हो रहा है? स्कूटी पंचर हो गया था। तुम्हारा तो हर दिन का यही है। हमें ऑफिस नहीं जाना क्या? हर दिन नया बहाना। लाओ इसे मुझे दो। आ जाओ। जाओ। मेरी क्यूटू। लो। और सुनो, हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल भी रोए। डोंट वरी दीदी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। नीला बाय बोलो बेटा। मैं चलता हूँ। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रो क्यों रही हो बेबी? चलो यहाँ बैठो, रोना नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टीवी चालू करती हूँ। ये देखो मोटू पतलू आ रहा है। तुम देखो मैं भी आती हूँ। नीला रो मत ना बेबी, चुप हो जाओ। तुम्हें ये चाहिए? मम्मी, मम्मी। मम्मी। आती हूँ बेबी। दीदी को भूख लगी है ना, पहले मैं पी लूं, उसके बाद तुम्हें भी दूंगी। हाय, अंदर आ जाओ। आ जाओ। ए, क्या कर रहे हो तुम? ये हमारे लिए है। पहले अंदर चलते हैं, चलो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रही ए, छोड़ो मुझे। हाँ, पहले ये बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। ओहो, इसके लिए इतना खुश हो रहे थे? ठीक है, कल हलवा लाए थे, आज चमेली का फूल। कल क्या लाओगे? कल कुल्फी मिलेगी। तुम थोड़ी देर मेरा यहीं वेट करो, मैं तैयार होके आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। ये लो तुम्हारे लिए। टेस्टी है ना? रुको ना, पहले मैं बच्ची को नींद की दवा देकर उसे सुला देती हूँ। ठीक है, लेकिन और देर मत करना। जल्दबाजी मत करो, बैठ जाओ। नीला को टॉनिक पीना है ना? टॉनिक। आ करो। अब अच्छी बच्ची की तरह सो जाओ, ठीक है?